नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हिंदी को मुसल्लत करने के खिलाफ केटीआर ने उठाई आवाज, वजीर आजम को लिखा मकतूब। मुलाजिमतों के इम्तिहानात हिंदी व अंग्रेजी में दस्तूर के बगैर। आइंदा साल करीमनगर में भी कुलहीन सनती नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ वजीर जी कमलाकर का जायजा इजलास। जनूबी शहर में मेट्रो रेल के काम जल्द शुरू किए जाएं। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मेट्रो रेल एमडी से नुमाइंदगी। ज़ेर इल्तिवा मसाइल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी और दूसरे ओहदेदारों से भी मुलाकात। चीनी सरमाकारी स्कैम का पर्दाफाश, 10 अफराद गिरफ्तार। 903 करोड़ रुपए हवाला मुंतकली का इंकशाफ। मुलजिमीन के अकाउंट्स मुंजमद। और शहर में गांजे की मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रेलवे पुलिस ने 380 किलो गांजा किया जब्त। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और दो लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम। नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन पेश करते हैं 3। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क केटी रामाराव ने कहा कि मरकजी हुकूमत जबरदस्ती हिंदी जबान को राइज करना चाहती है। ये बिल्कुल गैर दस्तूरी है। उन्होंने वजीर आजम को मकतूब रवाना करते हुए कहा कि IIT, NIT आलमी सतह के तालीमी इदारों में भी हिंदी जबान में तालीम देने की सिफारिश अमित शाह कमेटी ने दी है, जो बिल्कुल गलत है। इलाकाई जबान में मरकजी हुकूमत के मुलाजमत के इम्तिहान मुनक्किद ना करना सरासर नाइंसाफी है। दस्तूर में वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि मुल्क में किसी एक जबान को राइज नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत का इलाकाई जबानों के बजाय सिर्फ अंग्रेजी और हिंदी जबान में मुलाजमतों के तकर्रुरात का इम्तिहान मुनक्किद करना दस्तूर के खिलाफ है। दस्तूर ने अवाम को जो हक दिया है उसे सल्ब करना चाहते हैं। इस सिलसिले में वज़ीर आला ने पहले ही एक मकतूब मरकजी हुकूमत को रवाना किया था। मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात न करने वाली मरकजी हुकूमत नया मसला खड़ा कर रही है। केटीआर ने कहा कि मरकजी हुकूमत 20 से भी ज्यादा इदारों में मुलाजमतों के तकर्रुरात के लिए हिंदी और अंग्रेजी में इम्तिहान मुनक्किद कर रही है। ये इलाकाई जबान में तालीम हासिल करने वालों के लिए नुकसानदेह है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव दिल्ली में मसरूफ हैं। मंगल की शाम वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। केसीआर ने दिल्ली पहुंचने के बाद बीआरएस पार्टी दफ्तर का मुआयना किया। चारशंबे के दिन वसंत विहार में टीआरएस पार्टी दफ्तर के तामीराती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस मौके पर वजीर प्रशांत रेड्डी, रुकन राज्यसभा डी दामोदर राव, वी रविचंद्र, वास्तव के माहिर एस सुधाकर तेजा भी मौजूद थे। वजीर आला ने अब तक जो तामीरी काम हुए हैं उसका जायजा लेने के बाद तामीराती कंपनी के नुमाइंदों को बाज़ मशवरे देते हुए कहा कि काम मेयारी होना चाहिए और इसे वक्त पर मुकम्मल किया जाए। वजीर पसमानदा तबका जी कमलाकर ने बताया कि करीमनगर में 15 फरवरी के बाद नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन बोरला के नायब सदर विनोद कुमार के साथ मिलकर नुमाइश सोसाइटी के अरकान के साथ जायजा इजलास मुनक्किद हुआ।
इस मौके पर कमलाकर ने कहा कि 82 साल तारीख रखने वाली नुमाइश सिर्फ नामपल्ली नुमाइश मैदान में मुनक्किद की जा रही थी। तारीख में पहली बार अब ये करीमनगर में मुनक्किद की जाएगी। 1 जनवरी तक 15 फरवरी तक हैदराबाद में कुल-हिंद सनती नुमाइश मुनक्किद होगी। इसके बाद हुकूमत के टाउन से करीमनगर में इसे मुनक्किद किया जाएगा। इजलास में नामपल्ली नुमाइश सोसाइटी के नायब सदर अश्विन मरगम के अलावा दूसरे भी मौजूद थे। महकमा डाक की जानिब से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र की जानिब से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट पीसीसी की इजराई का ऐलान किया गया है। यह खिदमात अब तक पासपोर्ट सेवा केंद्र पर ही दस्तयाब रहीं। असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्टल सर्विस हैदराबाद रीजन CH रामाकृष्णा ने बताया कि पीसीसी के ख्वाहिशमंद शहरी तलबा जो पासपोर्ट रखते हुए तालीम, रोजगार या दीगर मकासद के लिए बैरून मुल्क जाना चाहते हैं, उन्हें पीसीसी की जरूरत है। अब वो पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र से रुजू होकर इसे हासिल कर सकते हैं। ये पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट जैसे नए पासपोर्ट की इजराई, तजदीद, डुप्लीकेट वगैरह की इजराई की खिदमात भी अंजाम दे रहा है। हैदराबाद पोस्टल रीजन के तहत आदिलाबाद हेड पोस्ट ऑफिस, भोंगीर हेड पोस्ट ऑफिस, खम्मम हेड पोस्ट ऑफिस, महबूब नगर हेड पोस्ट ऑफिस, नलगुंडा हेड पोस्ट ऑफिस और वरंगल हेड पोस्ट ऑफिस से पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की इजराई के लिए राब्ता किया जा सकता है। इसके लिए पासपोर्ट सेवा वेबसाइट पर मुकर्ररा फीस अदा करके स्लॉट बुक करना पड़ेगा। दरखास्त गुजार दरखास्त पासपोर्ट और रिहायशी सबूत के साथ इन पोस्ट ऑफिस से रुजू हों। पोस्ट ऑफिस पर कोई रकम देने की जरूरत नहीं होगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने चारशंबे को वजारत बल्दी नज़्मत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, कमिश्नर GSMC लोकेश कुमार और MD वाटर वर्क्स दाना किशोर के अलावा मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी से मुलाकात करते हुए मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। कायद मजलिस ने महकमे बल्दी नज़्मत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार को जुनूबी शहर में सड़कों की तोसी मरम्मत के अलावा मुख्तलिफ ज़िला कामों से मुताल्लिक़ तवज्जो दिलाई। कायद मजलिस ने सैलाब के बाद किए गए दौरे और फिर उस सिलसिले में कामों की तकमील के सिलसिले में भी अरविंद कुमार को तफसीलात से वाकिफ करवाया। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने चंद्रान गुट्टे के अलावा जुनूबी शहर के दूसरे इलाकों के मुख्तलिफ हल्क़ेजात के ज़ेरे इल्तिवा और मंजूरा कामों से मुताल्लिक़ भी निशानदही कराई और इसकी तकमील के लिए इक़दामात पर जोर दिया। कायद मजलिस ने वाटर वर्क्स के MD दाना किशोर को भी चंद्रान गुट्टे के बशमूल दीगर हल्क़ेजात के ज़ेरे इल्तिवा और जारी कामों के सिलसिले में भी तवज्जो दिलाई। अकबर ओवैसी ने मेट्रो रेल के MD NVS रेड्डी से मुलाकात की और जुनूबी शहर में मेट्रो रेल के काम के आगाज के सिलसिले में नुमाइंदगी की। कायद मजलिस ने इस मौके पर अपना एक मकतूब भी हवाले किया और NVS रेड्डी को बताया कि मजलिस की तरफ से तेलंगाना हुकूमत और हैदराबाद मेट्रो रेल के साथ मुसलसल नुमाइंदगी पर 500 करोड़ रुपए इस काम के लिए मख्तस किए गए थे। 5.5 किलोमीटर MGBS इमलीबंद से फलकनुमा कॉरिडोर के लिए इस काम को मंजूर किया गया था। अकबर ओवैसी ने बताया कि हुकूमत से सिलसिले में मुसलसल काम में तेजी लाने के लिए भी दरख्वास्त की गई थी, लेकिन अफसोस अब तक पुराने शहर में इस सिलसिले में कोई पेशरफ नहीं हुई है, जबकि साल 2022-23 के बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए मख्तस किए जा चुके हैं। अकबर ओवैसी ने अपनी नुमाइंदगी में कहा कि 5.5 किलोमीटर की इमलीबंद से फलकनुमा तक राहदारी को जल्द मुकम्मल किया जाए। मेट्रो रेल के MD ने अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी की संजीदगी से समाअत की और इस सिलसिले में इक़दामात का तयक़ुन दिया। कायद मजलिस के हमरा मजलिस के कॉरपोरेटर मुस्तफ़ा सलीम बेग, सरगम कारकुन समद बिन अब्दाद के अलावा दूसरे मौजूद थे। बाद में मजलिस के साबिक़ कॉरपोरेटर व सरगम कारकुन समद बिन अब्दाद ने कायद मजलिस की तरफ से मेट्रो रेल के MD बल्दी नज़्मत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उसके साथ साथ MD वाटर वर्क्स से हुई मुलाकात की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि कायद मजलिस ने आला ओहदेदारों को तमाम कामों की जल्द तकमील पर जोर दिया है। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी MNED अरविंद कुमार साहब से मुलाकात किए और आज उस मुलाकात में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार साहब, MD वाटर वर्क्स दाना किशोर साहब और दीगर बल्दी और आबरासानी के अहदेदार उस मीटिंग में मौजूद थे। जो हल्के असम्बली चंद्रान गुट्टे में डेवलपमेंट के मंजूर शुदा काम है, उन कामों में तेज़ी लाने के लिए तवज्जो दिखाने दिलाई, चाहे वो बल्दी के हो, चाहे वो आबरासानी के हो
उन तमाम कामों को जो जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए मीटिंग में ज़ोर दिया गया, जिसमें प्रोजेक्ट्स के ज़रिए, मेंटेनेंस के ज़रिए करोड़ों रुपए के जो है मंजूर शुदा काम हैं, उन कामों में तेज़ी लाने के लिए जो है पर ज़ोर दिया, जिस पर अरविंद कुमार साहब ने जो आबरसानी के मसाइल थे, जो आबरसानी के काम मंजूर शुदा हैं और जो नए प्रपोजल्स है, उस पर जो है दाना किशोर साहब वाटर वर्क्स को तवज्जो दिलाई और उनसे कहा कि जल्द अज जल्द इन कामों को जो है जो मंजूर शुदा है मुकम्मल करवाए और जो नए प्रपोजल है उसका तखमीना बनाने के लिए कहा। मेट्रो रेल के NVS रेड्डी साहब से भी जो है मुलाकात किए और हालिया हुकूमत तेलंगाना की जानिब से हालिया अरसे में 500 करोड़ रुपये मेट्रो रेल के लिए, पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए बजट में जो है मंजूरी दी गई और उसको जो है फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का जो मेट्रो रेल है, फ़ेज़ 2 में पुराने शहर को भी शामिल करने के लिए तवज्जो दिलाई। पुराने शहर में मेट्रो रेल के काम को जल्द अज जल्द जो है आगाज़ करने के लिए कहा। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बिजनेस रिफॉर्म्स एक्शन प्लान की मौसर अमलावरी के लिए बैन महकमे जाती जायजा इजलास की सदारत की। BRK भवन में उन्होंने सहूलत बख्श कार्रवाई की अंजाम दही पर महकमे जात को मुबारकबाद पेश की और कहा कि इसके बेहतर नतायज बरामद होंगे। उनका कहना था कि मुआफिक सरमाकारी माहौल और कारोबार को फ़रोग़ देने के कवायद में ज़रूरी तब्दीलियाँ करते हुए तरीक़ेकार को मज़ीद आसान बनाया जाए। मालूमात की फ़राहमी में शफ़ाफ़ियत होनी चाहिए। मुताल्लिक़ा महकमे जात को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने और अवामी तमानियत को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। इस्तिफ़ादा कुनंदगान का डाटाबेस बनाया जाए। इस्लाहात की अमलावरी के लिए मुक़र्ररा वक्त का ताउन किया जाए। काम नतायज पर मुबनी होने चाहिए। कारोबार को सहूलत बख्श बनाने से मुतालिक 540 इस्लाहात किए जा रहे हैं। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमे के सुदूर शरीक थे। कांग्रेस पार्टी के रुकन कौंसल जीवन रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि VRA के मसाइल की फौरी यकसुई की जाए। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि VRO निजामाबाद को बर्खास्त करते ही VRA की तरक्की खत्म होगी है। इस मामले में रेवेन्यू मुलाजमीन तंजीम क्यों खामोश है? जीवन रेड्डी ने कहा कि मनोगोड़ ज़िमनी इंतखाब राजगोपाल रेड्डी के गुरूर की वजह से मुसल्लत हुआ है। TRS रकम और शराब के बलबूते पर कामयाब होना चाहती है। TRS और BJP फी वोट 10,000 रुपए देने के लिए तैयार हैं। जीवन रेड्डी ने कहा कि उन्हें इंतखाबात में शिकस्त देने के लिए काफ़ी हरबे अख्तियार किए गए थे, लेकिन वो कामयाब हुए थे। वोटर्स काफ़ी समझदार होते हैं, उन्हें किसी लालच से खरीदा नहीं जा सकता। तेलंगाना BJP के सदर बी संजय ने कहा कि VRA के मसाइल की हुकूमत फौरी यकसुई करे, वरना रियासत गिर एहतजाज किया जाएगा। बी संजय ने प्रेस नोट जारी करते हुए कहा कि खवातीन VRA को निफ्स शब तक पुलिस स्टेशन में रखना अफसोस की बात है। संजय ने सवाल किया कि क्या VRA ने KCR के फार्म हाउस में हिस्सा तलब किया था या फिर प्रगति भवन में कोई कमरे का मुतालबा किया। उनका कहना था कि ट्विटर टेलू ने असेंबली में तयक़ुन दिया था कि उनके मसाइल की यकसुई की जाएगी। इसका मुतालबा करने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। संजय ने कहा कि गुज़िश्ता 79 दिनों से VRA हड़ताल कर रहे हैं। KCR हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। साबिक़ रुकन कौंसल रामलू नायक ने कहा कि पोडोराजी के मसले की यकसुई के लिए फिर से कमेटी तश्कील देते हुए KCR धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि 15 अक्टूबर को गांधी भवन में पोडो अराजी मसले पर तमाम सियासी जमातों के साथ राउंड टेबल इजलास मुनक्किद होगा। उनका कहना था कि मनोगोड़ इंतखाब और राहुल गांधी की यात्रा के बाद बस यात्रा निकाली जाएगी। आदिलाबाद तक, खम्मम तक ये यात्रा निकाली जाएगी। अगर हुकूमत कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं करेगी तो बस यात्रा के बाद चलो हैदराबाद प्रोग्राम किया जाएगा। आदिलाबाद फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट अदालत ने साल 2008 में दुर्गा पूजा के दौरान पेश आए वाक़यात के सिलसिले में दाखिल किए गए केस को खारिज कर दिया है। इस वाक़े में गिरफ्तार तमाम मुलज़िमीन को बरी कर दिया गया। फर्स्ट क्लास एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज माधवी कृष्णा ने मुलज़िमीन के खिलाफ लगाए गए इल्ज़ामात को नाकाफ़ी सबूतों की बिना पर खारिज कर दिया। एडवोकेट गौस और M रहीम ने बताया कि 10 अक्टूबर 2008 को दुर्गा पूजा के दौरान तशद्दुद के वाक़यात पेश आए थे। दोनों तबक़ात के 24 अफराद को गिरफ्तार किया गया था।
मोअज़्ज़ज़ जज ने बरी किए गए अफराद को माशरे में आइंदा से अच्छी जिंदगी गुजारने पर जोर दिया। ఏదైతే ఈ 25 మెంబర్స్ మీద కేసు నడిచిందో దాంట్లో జడ్జి గారు ఫస్ట్ ఎడిషనల్ డిస్ట్రిక్ట్ జడ్జి గారు అన్ని సాక్ష్యాలను పరీక్షించిన తర్వాత ఈ 25 మంది నేరం చేయలేదన్నట్టు డిసిషన్ ఇచ్చారు. అయితే ఈ అల్లర్లు ఏదైతే అవుతాయో దాంట్లో సరి అయిన కరెక్ట్ అక్యూజ్ని ఇరికిస్తేనే కరెక్ట్ ఉంటుంది. లేకుంటే వాళ్ళ మీద 2008 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ కేసు నడుస్తున్నది. అయితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అందరూ వాళ్ళకి ఎంత ప్రాబ్లమ్స్ అయినాయో అది కూడా ప్రభుత్వం చూడవలసి ఉంటుంది. అయితే మా మనవి ఏమంటే ఏదన్నా ఉంటే ఏదన్నా సంఘటన జరిగితే పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేషన్ కరెక్ట్ చేసి కరెక్ట్ మనుషుల మీదనే కేసు వేయాలన్నట్టు మా ప్రార్థన. థ్యాంక్ యూ. महबूबनगर में यनगुंडा ईदगाह मौला अली गुट्टे के दामन में मुबैना पूजा की इत्तला मिलते ही तशवीश और यहां पर कशीदगी देखी गई और जैसे इत्तला मिली मुकामी पुलिस को इत्तला दी गई, जिस पर इंस्पेक्टर रूरल पुलिस स्टेशन राजेश्वर गौड़ ने अपने मातहतीन के साथ मुकाम वाक़ा पहुंचकर मुआयना किया और पूजा के लिए लगे अशिया को वहां से हटवा दिया। इंस्पेक्टर का कहना था कि ये कोई मूर्ति की पूजा नहीं बल्कि किसी काले जादू के लिए पूजा की गई थी। पुलिस ने कहा कि इसकी मुकम्मल तहकीकात की जाएगी और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर महबूबनगर मजलिस के सदर अब्दुल हादी की क़यादत में एक वफ़द ने यनगुंडे की ईदगाह में मुश्तबा व मुबैना पूजा के मामले पर पुलिस से नुमाइंदगी की। मुताल्लिक़ा पुलिस को सदर मजलिस के प्याम से वाकिफ करा गया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम जारी है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने सैदाबाद तहसीलदार दफ्तर में मुस्तहक लड़कियों के सरपरस्तों में चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनंदगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। हैदराबाद सिटी पुलिस और साइबर क्राइम पुलिस ने चीनी सरमाकारी फ्रॉड को बेनकाब करते हुए 10 अफराद को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने मीडिया से बात करते बताया कि साहिल बजाज, पंकज, वीरेंद्र सिंह, संजय यादव, नवनीत कौशिक हैदराबाद के साकिनान परवेज, सुल्तान, नदीम बेग और चीनी बाशिंदे ली और चुनयू दिल्ली और मुंबई से ये स्कैम चला रहे थे। तारनाका के साकिन शख्स की तरफ से इस सिलसिले में साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिसमें उसने बताया था कि loxam.on ऐप के जरिए उसने 1,60,000 रुपए की सरमाकारी की थी और ये रकम जिंदाल टेक्नोलॉजीज के अकाउंट में मुंतकिल कराई गई थी। इस अकाउंट को वीरेंद्र सिंह ने खुलवाया था। पूछताछ पर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दिल्ली के शख्स संजय कुमार ने ली के कहने पर बैंटेक के नाम से भी एक और अकाउंट खोला था। ये दोनों के अकाउंट की तफसीलात और पता एक ही बताए जा रहे हैं। इसी तरह 15 मुख्तलिफ अकाउंट खोले गए। हैदराबाद के परवेज ने दुबई में मुकीम इमरान के जरिए अकाउंट खिलवाया। इस तरह सरमाकारी के नाम पर 7 महीनों में 441 करोड़ रुपए के फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। यह भी पता चला कि इस टोली के 1,91,00,000 रुपए की रकम जो मुख्तलिफ बैंक्स में थी मुंजमद कर दी गई है। इस टोली के बारे में यह भी इत्तला मिली है कि 903 करोड़ रुपए की रकम हवाले के जरिए मुंतकिल की गई है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने आवाम से अपील की है कि इस तरह के स्कैम से दूर रहें और ऐसे तरह तरह की पेशकश होती है ऐप के जरिए, ऐसे झांसों में नहीं आना चाहिए। आज हैदराबाद सिटी पुलिस का साइबर क्राइम यूनिट बहुत ही अच्छा काम किया है। जो इन्वेस्टमेंट फ्रॉड हम बहुत दिनों से इसके बारे में जांच कर रहे थे, उसको साइबर क्राइम यूनिट ने डिटेक्ट किया है। और आप सब जानते हैं कि अभी तक महेश बैंक का फ्रॉड, उसके बाद एक पेमेंट गेटवे का फ्रॉड साइबर क्राइम पुलिस वालों ने डिटेक्ट किया था। आज ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड जो
ऑथराइज मनी चेंजर्स जो होते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज हमको बेचते खरीदते हैं हमारे पास, उनके ज़रिए ये जो बड़ा सा 903 करोड़ रुपए का फ्रॉड जो अभी पैन इंडिया मतलब पूरे अपने मुल्क में ये जो फ्रॉड हुआ है उसका तहकीकात बहुत अच्छी तरीके से करके इसमें पहली बार 2 चाइनीज़ नेशनल्स को भी पकड़ा गया है। जो चाइना से हम सुनते आ रहे हैं कि चाइना में बेस्ड ये जो कंपनीज़ हैं, जो फ्रॉडस्टर्स हैं, वो अब ऐप्स के ज़रिए हमारे देश में ऐसे फ्रॉड्स कर रहे हैं, हर तरीके के फ्रॉड्स कर रहे हैं, मैरिज फ्रॉड्स कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, फिर साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। तो उनको पहली बार पकड़ा गया है, अरेस्ट किया गया है और आपके आगे प्रोड्यूस किया गया है। रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर गांजा मुंतकली की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसपी रेलवे पुलिस अनुराधा ने बताया कि विशाखापट्टनम से गांजा बराए हैदराबाद, दिल्ली, जयपुर मुंतकिल किया जा रहा था। मुसद्दका इत्तला मिलने पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास गांजे के साथ दूसरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार सुल्तान के नाम समून अहमद, संजीव कुमार, गौरव कुमार और करतार सिंह बताए गए हैं। इस टोली के कब्जे से 380 किलो गांजा, 1 कार और 3 मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जब्त किए गए गांजे की मालियत 76 लाख रुपए बताई गई है। संगारेड्डी जिला अमीनपुर म्युनिसिपैलिटी हुदूद की रघुविंद्रा कॉलोनी के अपार्टमेंट के सेलर में गैस सिलेंडर फटने का वाकया पेश आया, लेकिन मुकामी वाक़े के पास कोई न होने की वजह से जानी नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड कैमरे ने मुकामी वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुकामी पुलिस तहकीकात कर रही है। मलारदेफली पुलिस स्टेशन हदूद की शास्त्रीपुरम किंग्स कॉलोनी में 45 साल खातून ने खुदसोजी कर ली। इतला मिलते ही पुलिस क्रूज टीम के हमरा मुकाम वाक़या पहुंची। लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इंस्पेक्टर मधु ने बताया कि पेट्रोल डालकर ये इंतहा इक़दाम किया गया। उन्होंने इशारा दिया कि घरेलू तनाज़ा इस इक़दाम की वजह हो सकती है। मुख्तलिफ ज़ावियों से तहक़ीक़ात जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद में पीबी एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार पिलर से टकरा गई। इस वाक़े में मल्लेश नामी ड्राइवर शदीद जख्मी हुआ है, जिसे इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। राजेंद्र नगर पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी है। शिवरामपल्ली रेलवे ट्रैक के पास ट्रेन के नीचे आकर नामालूम शख्स हलाक हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस मुकाम वाक़या पहुंची और लाश को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मुकामी अवाम ने बताया कि महलूक मुबैना तौर पर नशे की हालत में था। मुतल्लिक़ा पुलिस तहक़ीक़ात कर रही है। बंजार हिल्स रोड नंबर 1 के पास चलती कार में अचानक आग लगने का वाकया पेश आया, लेकिन इस हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बताया गया है कि कार में सवार अफराद एयरपोर्ट से मुसापेट जा रहे थे। बंजार हिल्स आने के बाद इंजन से धुआं निकलने लगा। फौरी कार में सवार अफराद नीचे उतर गए। कुछ ही देर में आग ने कार को अपनी लपेट में ले लिया। फायर इंजन ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग पर काबू पाया। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। कमर्शियल शॉप्स फॉर सेल एट टूरी चौकी शेखपेट मेन रोड। शेखपेट के नए ब्रिज से पहले माविन जमजम लिबर्टी एक बेहतरीन और शानदार मल्टी स्टोरीज शॉपिंग सेंटर, पार्किंग की सहूलियत और 2 लिफ्टों के साथ जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम, नमाज के लिए मखसूस जगह। आज ही अपनी शॉप या ऑफिस बुक कराएं, जिसमें मल्टी ब्रांड शोरूम्स, ऑफिसेज, बैंक्स, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बेहतरीन बिजनेस प्लेटफॉर्म। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन
प्रोडक्शंस पेश करते हैं 3 पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोरी चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। हिंदी को मुसलत करने के खिलाफ KTR ने उठाई आवाज, वजीर आजम को लिखा मकतूब। मुलाजमतों के इम्तिहानात हिंदी व अंग्रेजी में दस्तूर के बगैर। आइंदा साल करीमनगर में भी कुलहीन सनती नुमाइश मुनक्किद की जाएगी। नुमाइश सोसाइटी के नुमाइंदों के साथ वजीर जी कमलाकर का जायजा इजलास। जुनूबी शहर में मेट्रो रेल के काम को जल्द शुरू किया जाए। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की मेट्रो रेल MD से नुमाइंदगी। ज़ेल इल्तिवा मसाइल पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म नफ्स और दूसरे ओहदेदारों से भी मुलाकात। चीनी सरमायाकारी स्कैम का पर्दाफाश, 10 अफराद गिरफ्तार। 903 करोड़ रुपए हवाला मुंतकली का इंकशाफ, मुलजिमीन के अकाउंट्स मुंजमद। और शहर में गांजे की मुंतकली के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रेलवे पुलिस ने 380 किलो गांजा किया जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।